तो हेलो दोस्तों, चलो ये वाला एपिसोड स्टार्ट करता हूँ। मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं थोड़े दिन के लिए सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए गया था तो वीडियो आ नहीं सकी, लेकिन अब रोज़ रेगुलर वीडियो आएगी। तो हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस कार्ड को यूज़ करता है जिससे कि उसके पास एक लड़की आ जाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। फिर वो उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमारा एमसी को उस सबका ध्यान नहीं होता। उससे तो वो इल्यूजन कार्ड जैसा लग रहा था और उसको लगता है कि उसको मज़े मिलेंगे, लेकिन वो तब भी खुश होता है कि उसकी आँखें बंद होती है। हम फिर इस चक्कू को देखते हैं जो कि हमारे एमसी के बिल्कुल पास आ जाता है, क्योंकि वो लड़की इसी चक्कू से एमसी को मारने वाली होती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे एमसी की किस्मत काफ़ी अच्छी होती है कि वो कार्ड है ना, वो थोड़ा सा टुकड़ा होता है, इसलिए वो पूरा हो जाता है उसका इल्यूजन, जिसके कारण हमारा एमसी बच जाता है। और हम देखते आगे कि वो धीरे धीरे करके वो लड़की और वो जो भी इल्यूजन था जो कि हमारे एमसी को खुश करने वाला था वो गायब हो जाता है और हमारे एमसी की भी जान बच जाती है। और हम देखते हैं हमारे एमसी की आंखें खुलती है और एकदम से हैरान हो जाता है ये सब देख। जी क्या, ये तो इतना बुरा है कि मैं इसको तो अपने ऊपर फील भी कर पा रहा था, उस इल्यूजन की लड़की को। पता नहीं है जिसने भी बनाया वो कैसा इंसान होगा। अगर इसको बैटल फील्ड में यूज़ किया जाएगा तो लोग तो आसानी से मारे जाएंगे, क्योंकि ये नोटी कार्ड जैसा नहीं है, ये उससे भी अलग है। ये तो लोगों को मारने वाला नोटी कार्ड है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी की नज़र एक और पीस पे जाती है जो कि उसके पास अक्ष होता है उस कार्ड का। फिर हमारा एमसी उस कार्ड को देखता है और सोचता है, बोले कि इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनी है वो ट्रायंगल टाइप की है। लगता नहीं कि ये पहले वाले जैसा कार्ड होगा, ये उससे अलग होगा बहुत ही ज़्यादा। तो चलो एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं कि कैसा कार्ड है ये। वो और एमसी दिमाग में सोचता है, बोले कि इस कार्ड में पता नहीं कितनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ आएगी और वो क्या क्या कर सकता है उनके संग। ऐसे विचार आ रहे होते हमारे एमसी के दिमाग में। तभी हमारा एमसी उस कार्ड को उस मशीन में लगा देता है, कार्ड वाली मशीन में, और उसको चालू कर देता है। शुरू होता है, बोले कि अब मेरे को हेवन नसीब हो जाएगा। पर हम देखते हैं हमारा एमसी जैसा सोचता है वैसा कुछ नहीं होता और वो एकदम से हैरान हो जाता है किसी चीज़ को देख के। तभी हम देखते हैं कि उसका जो घर होता है वो कुछ अजीब सा होने लग जाता है और वो कार्ड का ही रिएक्शन होता है सब, और कुछ अजीब होने लग जाता है जैसे सब कुछ गोल घूम रहा हो। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपना हाथ की तरफ, शरीर की तरफ देख के शुरू होता है, बोले कि फक, ये क्या हो रहा है मेरे संग। बोले ये कार्ड ऐसा कैसा कार्ड है। तो हम अगली पल देखते हैं कि हमारा एमसी उस कार्ड के उसके कारण किसी अदर स्पेस में आ चुका होता है और वो ज़मीन पर गिरने और लगता है। और हम देखते हैं कि हमारे उस जगह पे गिरने के बाद उड़ जाता है और सोच रहा था, बोले कि क्या हुआ अभी मेरे संग। बोले कि ये सब क्या हुआ और मेरे कोई इंजरी तो नहीं आई, कोई इंटरनल ऑर्गन तो ख़राब नहीं हो गए, ये सब वो चेक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी को कुछ महसूस होता है और तब वो देखता है उसकी तरफ। तो एमसी उस चीज़ की तरफ अच्छी तरह देखता है तो एकदम से उसके पसीने आने लग जाते हैं, जिससे कि उसने कुछ बहुत ही खतरनाक देख लिया। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी ने कुछ और नहीं, एक बड़ा सारा ड्रैगन टाइप दिखने वाला कीड़ा देख लिया होता है, जिससे कि उठ के फट जाती है और आसपास उसकी हड्डियाँ और पड़ी होती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन जैसा दिखने वाला कीड़ा होता है वो हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। हमारा एमसी चिल्लाता है, बोले कि ये क्या हो गया मेरे से। बोले कि मैंने तो ये बिग बॉस को बोले कि ऑफेंड कर दिया। बोले कि ये सब एक गलती के कारण हो गया, मैंने क्यों उस कार्ड को वापस यूज़ करने का सोचा जबकि पिछली बारी मेरी जान बचते बचते गई थी। देखते कि हमारे एमसी के ऊपर से वो ड्रैगन जैसे ही गुजरता है वो कीड़ा, उसकी हम लंबाई देख पाते हैं कि वो बहुत लंबा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसी सांप की तरफ देख रहा था कि वो कीड़ा कहाँ पे जा रहा है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को दूर एक लाल चीज़ दिख रही होती है जिसकी तरफ वो कीड़ा जा रहा होता है बड़ी तेज़ी से। वो और कुछ नहीं, लाल जैसी दिखने वाली चमकने वाली चीज़ एक बिल्ली होती है जो कि बड़ी यानी ज़ोरदार लग रही होती है, बड़ी ताकतवर भी। हम देखते हैं कि वो कीड़ा उस पर ही अटैक करने के लिए चले जाता है और अगले ही पल वो बिल्ली उस कीड़े के ऊपर कूद जाती है और उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और अपनी ताकत को रिलीज करते हैं, जिससे कि उसके पीछे एक बड़ा सा मुंह बन जाता है, एक टाइगर टाइप जैसा। होता तो बिल्ली का ही है। और उसी के अटैक से वो बिल्ली उस कीड़े के दो टुकड़े कर देती है बीच में से और उसके ऊपर से उतर जाती है। और ये जैसे हमारा एमसी देखता है, हमारे एमसी की एकदम से फट जाती है। बोले कि अभी ये क्या हुआ, एकदम से एक बिल्ली ने एक कीड़े को यानी काट दिया बीच में से दो टुकड़े में से, क्या ताकत हुई उस बिल्ली। और जब बिल्ली उसके पास आती है तो हमारा एमसी डर के हमारे ज़मीन पर गिर जाता है, कि डर तो लगे, सिंपल सी बात है, इतने बड़े कीड़े को एक बार में मार दिया तो एमसी को तो पल भर में मार देगी। और हमारा एमसी उस बिल्ली का ऑरा देख के एकदम घबरा रहा होता है और ज़मीन के चिपक ही जाता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि एक बड़ा सारा बीस्ट मुझे अपने पैरों तले कुचलने वाला हो, ऐसा सोच रहा होता है हमारा एमसी। और हम उसकी शक्ल दिखाई जाती है जैसे कि हमारा एमसी इमेजिन कर रहा होता है कि कितना बड़ा बीस्ट होगा। हमारा एमसी चिल्ला रहा होता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं को तुमसे प्यार बात करनी है, चलो ना हम कोई एक डील कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं अगले पल हमारा एमसी बैठता है और बोलता है
हेलो, तुम कैसी हो? और प्यारे मेरे छोटे दोस्त। और बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं कर रही होती। तभी हमारा एमसी एक प्यारी सी शकल के संग बोलता है, बोले कि तुम क्यों मेरे बेटे जैसे हो, क्योंकि ह्यूमन और इंसान का रिश्ता एक ऐसा ही होता है, बाप बेटे जैसा। बोले कि मैं ह्यूमन और तुम एनिमल हो। तुम क्या सोचते हो? चलो हम एक काम करते हैं, हम एक दोस्त बन जाते हैं, जिससे कि हमें आसानी होगी एक दूसरे को समझाने में। तो वो बिल्ली होती है, वो हमारे एमसी को एकदम से घूर के देखने लग जाती है। बोले कि बंदा बोल क्या रहा है मेरे सामने। और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारे एमसी के साइड में वो जो स्पेस होता है उसमें क्रैक आने लग जाता है धीरे धीरे करके। और अगले ही पर वो पूरी जो स्पेस बना होता है वो टूट जाता है। तभी देखते हैं हमारा एमसी एकदम से खुश हो जाता है और बोलता है, वाह मैं कितना लकी हूँ, आखिरकार जो इस कार्ड की एनर्जी थी वो खत्म हो गई है। और बोले कि ये मुझे माफ़ करना है ऐसे शब्द बोलने के लिए, मैं तो बस तुमसे टाइम बचाने के लिए ऐसे शब्द बोल रहा था, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। हम देखते ही ये सब देखने हमारा एमसी वहाँ से गिरा होता है, बोल रहा था, वैसे फ्रेंड चलो मैं चलता हूँ, और तुम्हें एक बात बता देता हूँ जाते जाते, कि मैंने बिल्लियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मैंने ये जब जो भी कहा था ना वो सब झूठ था। और हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी हम उसके स्टोर के बाहर का देखते, जहाँ पे उस वो वापस उस दुनिया से आता है, तो एक एनर्जी फैल जाती है जिसके कारण लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। एक बंदा तो छींक देता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो वो गोल्डन कार्ड होता है वो अब ब्लैक कार्ड बन, यानी उसकी पूरी पावर खत्म हो जाती है, जिससे कि वो ब्लैक हो जाता है। देखते हैं कि हमारा एमसी वापस अपनी दुनिया के बाद आने के बाद जमीन पर मुक्का मार के गुस्सा कर रहा था। बोले कि साला फक ये, अभी तो मेरी पूरी जान, अभी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, वो भी इस कार्ड के कारण। ये कितना डेंजरस है, वो भी ये बेकार के कार्ड के कारण। बोले कि सांजू यू बास्टर्ड, बोले कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ मेरे संग। हमारे एमसी को किसी के चलने की आवाज़ आती है, और जब वो पीछे देखता है तो हमें उस बिल्ली के पैर दिखाए जाते हैं। लगता है वो वापस आ गई हमारे एमसी के सामने। और जब हमारा एमसी उस बिल्ली को देखता है तो उसकी ऐसे फट जाती है और फट के हाथों में आ जाती है। बिल्ली सोचती है, बोले कि ये इंसान मेरे सामने फिर आ गया। हम देखते हैं कि वो बिल्ली हमारे एमसी की तरफ कूद जाती है, और हमारा एमसी बोल रहा था, ए रुको 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 बिग बॉस, आई एम रियली सॉरी। बोले कि मैं मजाक कर रहा था, मैं तो बिल्लियों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो उनका बड़ा ध्यान रखता हूँ, ऐसी बातें कर रहा ही होता है। और हम देखते हैं कि वो बिल्ली भी हमारे एमसी के लिटरली मुंह में घुस जाती है। बोलो इतनी बड़ी बिल्ली हमारे एमसी के मुंह में। और इसके कारण ऐसा लगता है कि हमारा एमसी की आत्मा उसका शरीर छोड़ के चल जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्ली किसी के मुंह में जाए तो उस इंसान का तो क्या हाल हो जाए, उसके गले का तो। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी तभी वहाँ पर बेहोश हो जाता है अपने स्टोर में, और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हमारा एमसी खुद को एक अलग से प्लेस पर जा पाता है, जहाँ पे नीचे पानी और आसमान भी कुछ लाल कलर का और कुछ चमकने वाली चीज़ें होती है उसके आसपास। तभी हमारा एमसी एक चमकने वाली बॉल को छूकर देखता है और बोलता है, बोले कि ये जो एनर्जी है, बोले कि मुझे कुछ ज़्यादा ही जानी पहचानी क्यों लग रही है, जैसे कि ये बहुत जानी पहचानी हो। तभी एमसी बोलता है, ये शायद तक मेरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, जिसमें मैं अभी आ गया हूँ। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी फिर उनके बारे में बताने लग जाता है, जो कि इतना यानी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, और आगे हमें पता ही पड़ जाएगा कुछ भी होगा तो। और आपको पढ़ना है तो आप रोक कर पढ़ सकते हैं इस सारी जानकारी के बारे में। और हमारा सीन वापस एमसी की तरफ शिफ्ट होता है, जो सोच रहा था, बोले कि मैं एकदम से यहाँ पे कैसे आ सकता हूँ, मेरे सीक्रेट एरिया के अंदर, खुद के अंदर यहाँ पर एकदम से। तभी हमारे एमसी को याद आता है, बोले कि फक मेरा ओरिजिनल कार्ड, जो कि एक कार्ड मेकर के शरीर में होता है, जो कि उसके यानी न्यू टाइप होता है। बोले कि उसको ढूंढने के लिए वो भागता है, और वो भागते हुए ढूंढ ही रहता है। बोले कि मेरा कार्ड किधर जरूरत है, बोले कि वो सुरक्षित हो, उसको कुछ नुकसान ना हो मेरे कार्ड को। और हमारा एमसी कुछ देख के एकदम से हैरान हो जाता है, जिसे कि उसने कोई भूत ही देख लिया हो। हम एमसी को देखते हैं जो कि किसी और बड़ी ध्यान से देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो उसका कार्ड होता है जिसके पास वो बिल्ली भी बैठी होती है, और हमारा एमसी उसको देखकर ही हैरान होता है। और हम देखते हैं हमारा एमसी उस बिल्ली को देख के बोलता है, बोले कि ब्रदर केट। तभी वो बिल्ली भी एकदम से घुर्राने लग जाती है एमसी के ऊपर। अब हमारे एमसी को खुशी भी होती है कार्ड देखने की, और बिल्ली को देखने की दुख भी होता है, क्योंकि बिल्ली कुछ भी कर सकती है। हम देखते हैं हमारा एमसी एकदम से चिल्लाता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। पता नहीं वो बिल्ली क्या कर रही होती है हमारे एमसी के सामने। और हम देखते कि हम वो बिल्ली और कुछ नहीं, जो कार्ड होता है ना एमसी का, उसको बाइट कर लेती है, जिसे देख के हमारे एमसी की फट जाती है। और हम देखते हैं हमारा एमसी वहाँ से चिल्लाता आ रहा होता है, ये रुक जाओ, और ऐसे करके चिल्ला के भागते हुए बिल्ली की तरफ ही भाग। और हमारा एमसी उस कार्ड के पास जाते हुए चिल्लाता बोल रहा थी कि ए पागल केट, और कि तुम एक सब क्या कर रही हो। और बोले कि ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया। हमारी बिल्ली अपनी पूँछ के पावर से पता नहीं को अपने पूँछ को घुमा के कुछ करती है, अपनी ताकत का यूज़ करती है। हम देखते हैं हमारे एमसी के सामने पता नहीं कितने सारे तीर एकदम से आ जाते हैं, जिससे देख के हमारे एमसी की एकदम से फटी जाती है। बोले कि एकदम से क्या हो, इतने सारे तीर एकदम से सामने आ जाते हैं।
और वो सब तीर हमारे एमसी के शरीर में एकदम से घुस जाते हैं, जिससे कि हमारे एमसी को बहुत दर्द भी होता है। और हम देखते हैं कि वो बिल्ली हमारे एमसी की तरफ ही घूर के देख रही होती है, और बस फिर हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसके सर के ऊपर कुछ तिकोनी चीज़ जैसी आ जाती होती। हम देखते हैं हमारा एमसी जिधर खड़ा होता है उधर, और उस बिल्ली के नीचे के पानी कुछ अजीब से गोल गोल घूम रहा होता है। हमारे एमसी को समझ नहीं आ रहा होता, बोले कि क्या हो रहा है। तभी हमारा एमसी कुछ सोच तो मुस्कुराने लगता है। वो सोचता बोले कि लगता है बिल्लियाँ ने वो जख्मी हो चुके हैं पहली जो इल्यूजन था ना उसके कारण। ऐसे ही हमारा एमसी सोच रहा होता है बड़े ध्यान से, और हमारा एमसी एक खतरनाक स्माइल के साथ बिल्ली की तरफ ही आ रहा होता है, जैसे उसको लग रहा होता है कि बिल्ली कमज़ोर होगी तो वो बिल्ली का कुछ उखाड़ ही लेगा। और आगे चैप्टर बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि आगे विलेन भी आएगी इस एपिसोड में। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो सब कर लेना और मुझे सपोर्ट कर देना दोस्तों। और अब रोज़ रेगुलर वीडियो आएगी, और मैं नई वेब सीरीज नई मांगा चालू, और मैं लेजेंडरी जनरल और ये जो जनरल सिस्टम था और ये जो डी बुक ऑफ एस्पर थी ना, ये नहीं कर रहा एक्सप्लेन, ये लोग पहले से मैं वो मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो किसी ने करी। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब फॉलो सब कर देना और मेरा सपोर्ट करना दोस्तों।